डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म सेल्स क्या होते हैं और इनके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है कि ऑल सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तमाम वो सेल्स जो कि उनके अलावा हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्रिएट करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के तमाम वो सेल्स जो हमारी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अलावा होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के पार्ट होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के का हिस्सा होते हैं। सोमैटिक सेल्स जो हैं वो टू मैनी हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सारी बॉडी क्रिएट करते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। लेकिन जर्म सेल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक एक ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं या उसका हिस्सा होते हैं। सोमैटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस में पढ़ते हैं कि माइटोसिस इज़ कैरीड आउट इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस इज़ कैरीड आउट इन जर्म सेल्स। के जर्म सेल्स जो हैं वो मियोसिस करेंगे, वो न्यूक्लियस की 2 डिवीजन्स करने के बाद 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। और मियोसिस और सोमैटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करेंगे, न्यूक्लियस की एक डिवीजन के बाद डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। सोमैटिक सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती, क्यों? और जर्म सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो पास कर जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में और वो वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। ये इसलिए कि सोमैटिक सेल्स जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते रिप्रोडक्शन में और वो नेक्स्ट इंडिविजुअल्स में पास नहीं होते। सिर्फ जो पेरेंट्स के जर्म सेल्स हैं वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इसीलिए उनमें अगर म्यूटेशंस हो जाएं तो वो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में और वो वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। इसीलिए सोमैटिक सेल्स जो है वो एवोल्यूशन का पार्ट नहीं होते, यानी कि इनमें जो कोई भी म्यूटेशन हो जाए तो वो एवोल्यूशन काज नहीं करती क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। अगर इनमें कोई चेंजिंग होती है तो वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म तक रहती है। लेकिन जर्म सेल्स में अगर कोई म्यूटेशन होती है तो वो एवोल्यूशन काज करती है, और क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है और जो वो अगले आने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करती है, उनको चेंज करती है या उनमें चेंजिंग्स लाती है। तो नीचे डायग्राम्स हैं सोमैटिक सेल्स के नीचे हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स हमारे स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। साथ में हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट है। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और थर्ड वन है ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी। तो ये सोमैटिक सेल्स हैं। इसमें और भी बहुत सारी टाइप्स हैं सेल्स की, जैसे कि मसल सेल्स हमने देखे, तो साथ हमारे पास स्किन सेल्स होंगे, हमारे पास फैट सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप, ऑल द अदर टाइप ऑफ सेल्स अदर दैन दीज। इनके अलावा जो सारे सेल्स हैं वो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। ये सिर्फ जो 2 टाइप्स हैं ये हमारे पास जर्म सेल्स हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास एक स्पर्म जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो कि हिस्सा लेता है रिप्रोडक्शन में। और ये हमारे पास है एग जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये भी हिस्सा लेता है नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन में। और साथ में ये भी मेंशन है कि ये है 1N या हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल हैं ये। और ये सारे जो हैं ये डिप्लॉइड सेल हैं, इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था सोमैटिक एंड जर्म सेल्स के डिफरेंस का।